Hello, dear students. Good evening. Most welcome to all you in the इंग्लिश की पाठशाला बाई आर एन सर। आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले बताया कि टॉपिक वाइज 0-11 से शुरू करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको टेंस को डिस्क्राइब करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब किस प्रोनाउन के साथ में कौन सी यूज होगी, उनके बारे में मैंने बताया था। आज प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और पूरी वीडियोज को शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए। जब तक कि पूरी वीडियो आप अच्छी तरीके से नहीं देखेंगे तब तक कुछ भी, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए शुरू से एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और हां, वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि नोटिफिकेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियोज के जो है दे सकें। तो आइए चलो देखते हैं कि क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसके हिंदी के वाक्यों में पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो। ये वाक्यों के अंत में आते हैं। कहां आते हैं फ्रेंड्स? वाक्यों के अंत में। जब कभी भी हिंदी के सेंटेंस के अंत में ये शब्द आए तो आप जान जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेटमेंट है। हमने यहां पर 3 प्रकार की सेंटेंस जिनके बारे में किस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस जगह पर और किस प्रोनाउन के साथ में यूज होती है, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आपका है ये अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि पहले मैंने बताया कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव बोथ सेंटेंसेस आर काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ये मैंने पहले बता चुका हूं आपको वीडियो में। ये दोनों ही काइंड्स, एक अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये असर्टिव सेंटेंस के काइंड्स होते हैं। तो यहां देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड रखते हैं। अब देखिए किस सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और किसके साथ में मेन वर्ब में एस और ईएस लगेगी। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमने जो सर्किल के अंतर्गत मेन वर्ब और फर्स्ट फॉर्म शो किए हैं। तो मेन वर्ब में एस और ई एस जो हम लगाते हैं वो केवल सिंगुलर, ये सिंगुलर प्रोनाउन जो होते हैं ही, सी और इट। कौन से होते हैं मित्रों? ही, सी और इट। इनके साथ हम मेन वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं। सब्जेक्ट 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो सिंगुलर प्रोनाउन हो या सिंगुलर नाउन हो। दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, यानी सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन,
दोनों के साथ हम मेन वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। अब एस कहां लगाएंगे, ईएस कहां लगाएंगे, यहां पर कंफ्यूज है, तो इस डाउट को भी दूर कर लीजिएगा। जब किसी भी मेन वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट होता है तो हम एस का प्रयोग करते हैं। किसका करेंगे, एस का प्रयोग। और जब किसी भी मेन वर्ब का अंतिम अक्षर वॉवेल्स होता है तो हम ई एस का प्रयोग करते हैं। समझ लिया, एस कहां लगाएंगे, ई एस कहां लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये बात रही आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो। दूसरा इसका प्लूरल सब्जेक्ट का आता है। आपके प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, यू और दे। इसमें क्या कंडीशन होती है, डू नॉट यूज एस और ई एस इन मेन वर्ब। डू नॉट यूज एस और ई एस इन मेन वर्ब। मेन वर्ब में एस और ई एस नहीं जोड़ी जाती है, प्रयोग नहीं करेंगे आप। किसके साथ, आई, वी, यू और दे के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। प्लूरल नाउन में के साथ भी हम मेन वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाएंगे। एस या ई एस केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज करेंगे। एस या ई एस का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज हम नहीं करेंगे। जैसे हमने यहां एग्जाम्पल शो किए हैं कि वह कक्षा में पुस्तक पढ़ता है। सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए वह शब्द ये जो आया हुआ है वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। अब क्या करेंगे, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या करेंगे, पढ़ता है। ध्यान रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हूं, हो की मीनिंग नहीं रखी जाती है, इंग्लिश इसकी नहीं रखी जाती है। तो वह पढ़ता, पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड। इसमें क्या लगाएं, वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, रीड्स। इसके बाद ही रीड्स द बुक। कहा, में, इन द क्लास। ये सेंटेंस आपका हुआ। लाइकली दैट मेरी माता जी, यहां पर देखिए वह प्रोनाउन है जो सिंगुलर है। यहां पर क्या है, मेरी माता जी, ये कैसा है, नाउन है, कैसा है, सिंगुलर है। इसी तरीके से इस सेंटेंस को भी हम बनाएंगे। माई मदर कुक द फूड इन द किचन। एक स्ट्रक्चर के अलावा मैंने आपको फार्मूला और बताया था, सॉल्व द सेंटेंस विद इन 1 मिनट। उसमें हमने आपको बताया है, आपने शायद हमारी वो वीडियो देखी होगी। तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को उठा करके हम पीछे जाते हैं, माई मदर को, फिर हम लौट के यहां पीछे आते हैं, द फूड, फिर यहां आते हैं इन द, फिर यहां आते हैं, लौट के हम जब सब्जेक्ट के पास में ही रिटर्न होके आ जाते हैं, सेंटेंस आपका सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ये तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का रहा। दूसरा है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट का। यहां पर देखिए ये प्लूरल प्रोनाउन है और यहां ये आपका प्लूरल नाउन है। इनके साथ हम मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। एज, दे, ये क्या है, दे, दे। उड़ाना, उड़ाना की फ्लाई, द काइट, पतंग, में, इन द फील्ड। समझ लिया आपने।
यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में यहां पर हमने एस आई एस नहीं जोड़ी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में एस आई एस लगाई जाएगी। तो इस तरीके से तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में एस आई एस का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में एस आई एस का प्रयोग नहीं किया। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर डज नॉट या डू नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब शो कर दी गई है डज नॉट और डू नॉट। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज नहीं होता है, नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट और डू नॉट यहां पर शो कर दी गई है। तो यहां हम डज नॉट किसके साथ लगाएंगे, डू नॉट किसके साथ लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सब्जेक्ट ही, सी और इट, ये आपके प्रोनाउंस होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, इनके साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां मेन वर्ब में एस आई एस लगी हुई है, यदि वो सेंटेंस अफर्मेटिव है और हमें नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करके और मेन वर्ब में से एस आई एस को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहां देखिए, ये तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हुआ कि ही, सी, इट के साथ में हम डज नॉट लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। इसके बाद में सिंगुलर नाउन यदि आपका है, सिंगुलर नाउन, उसके साथ में भी हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में जो एस आई एस लगी हुई है उसको हटा देंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये आपके जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं, प्लूरल प्रोनाउंस के साथ में हम डू नॉट का यूज करते हैं। यहां किसका यूज करते हैं? डू नॉट का यूज करेंगे प्लूरल प्रोनाउन के साथ में। सिंगुलर जो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ में डू नॉट का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नाउन के साथ में भी हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे? फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए आप, वह कक्षा में पुस्तक नहीं पढ़ता है, क्या करेंगे हम? वह कक्षा में पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो वह की इंग्लिश क्या है? वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। यहां देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट वह है, वह के साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट। ही डज नॉट। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड, द बुक, द बुक इन द क्लास, इन दी क्लास। सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया है। क्या किया? ही डज नॉट रीड। यहां पे देखिए रीड मेन वर्ब में ऐसे का प्रयोग नहीं किया गया है, तो क्या हुआ है? यहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी गई है, ही डज नॉट रीड द बुक इन द क्लास। ये आपका सिंगुलर क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से राधा, ये राधा भी सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में भी हम क्या प्रयोग करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप बनाएंगे, स्वयं बना लेंगे। आ गया समझ में ना? आ गया तो आप इसको स्वयं बनाएंगे, इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर ये तुम शब्द आया हुआ है और यहां पर मोर शब्द आया हुआ है। ये तुम शब्द है, ये आपका प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो यहां पर हम इसको कैसे करते हैं? यू, यू। देखिए प्लूरल, यहां यू है, इसके साथ में क्या लगा है? डू नॉट लगा है ना, तो यू डू नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? उड़ाना, डू नॉट फ्लाई द काइट इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है ना? आया समझ में?
तो इस प्रकार से हम डज नॉट और डू नॉट का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट और प्लूरल के साथ में डू नॉट करते हैं। आया समझ में अच्छी तरीके से? कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार का सेंटेंस। पहला हुआ अफर्मेटिव, दूसरा हुआ नेगेटिव, तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार से बनाया जाता है। एक सबसे पहला होता है बाई हेल्पिंग वर्ब। कौन सा है? बाई हेल्पिंग वर्ब। जब कोई भी सेंटेंस हिंदी का क्या शब्द से शुरू होता है तो वह बाई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस कहलाता है। हम उसको सेंटेंस को बनाएंगे किसकी? उसकी उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करके बनाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को बिगिन करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? सबसे पहले डज या डू, दो में से एक, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार, और उसको हम यहां पर यूज करते हैं। कहां? सब्जेक्ट से पहले। यूज द डू और डज बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले इनका यूज करिए। कहां करोगे? सब्जेक्ट से पहले यूज करिए। डज और डू का यहां प्रयोग किया मैंने। इसके बाद में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या रखेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और फिर अदर वर्ब रखा जाएगा। हाँ, ध्यान न भूलें इस बात का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के एंड में, जब सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। और यहाँ अफर्मेटिव और नेगेटिव के एंड में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। लेकिन यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दोनों प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बाई हेल्पिंग वर्ब और बाई क्वेश्चन वर्ब के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य ही लगाएंगे। तो देखिए, डज किस किस के साथ में सबसे पहले यूज करेंगे हम? डज का प्रयोग आपका ही, सी और इट, या किसके साथ? सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग होगा। डज का प्रयोग किस किस के साथ? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में यूज करेंगे। जैसे क्या? वह गीत गाती है। क्या करती है? क्या वह गीत गाती है। यहां पर देखिए, वह शब्द आपका ये जो आया हुआ है वो कैसा है? सिंगुलर है। तो वह सिंगुलर है और फीमेल है, तो यहां हम क्या सबसे पहले लगाएंगे? डज। डज, फिर सी, डज सी। डज सी रखने के बाद में डज सी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, यहां दिखा दिया गया ऊपर स्ट्रक्चर में, सिंग आ सॉन्ग। पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से ये भी आपका जो पहले दिखाया गया वह शब्द भी आपका प्रोनाउन था। मैंने ये भी कहा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर शेर कैसा है? देखिए, डज द लाइन, इसके बाद मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या है? मेन वर्ब। डज द लाइन रोअर में इन द फॉरेस्ट। पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस प्रकार से सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन से पहले डज शब्द का प्रयोग करके और सेंटेंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए, डू का प्रयोग हम कहां करते हैं? इसको देखिए, डू का प्रयोग हम केवल आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन से पहले, यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है तो उससे पहले हम सेंटेंस को बिगिन करेंगे किससे? डू हेल्पिंग वर्ब से। जैसे क्या दे, एग्जांपल देखिए, क्या दे कक्षा में शोर मचाते हैं। बे शब्द पर ध्यान देंगे। ये आपका जो बे शब्द है वो कैसा है? प्लूरल है ना। बे की इंग्लिश होती दे, तो हम यहां क्या लगाएंगे? सबसे पहले डू लगाएंगे। डू, दे, ये लिख लिया हमने। इसके बाद में क्या सब्जेक्ट आपका रख लिया गया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है?
शोर मचाना, मेक, मेक मीन्स मचाना या बनाना होता है, तो मेक मीन्स मचाना, मेक अ नॉइज, नॉइज इन द क्लास। इस प्रकार से सेंटेंस आपका बाई हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग और प्लूरल के साथ में डू का प्रयोग करेंगे, और वो भी सब्जेक्ट से पहले डू और डज का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं बाई क्वेश्चन वर्ड। पहले प्रकार का सेंटेंस जो हमने आपको बताया वो कैसा था, बाई हेल्पिंग वर्ब। जब आपका हिंदी का सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो तो उस सेंटेंस की उस टेंस के अनुसार उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी से ही सेंटेंस को हम बिगिन करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं बाई क्वेश्चन वर्ड। बाई क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर डज या डू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज डज और डू। जैसा डू पर बता दिया गया, डज कहां प्रयोग करेंगे, डू कहां प्रयोग करेंगे, किसके साथ करेंगे, ये सब लोगों को पता लग गया होगा ना, सबको जानकारी मिल गई है। चलिए आगे चलते हैं, फिर क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ब लगाएंगे और पीछे से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। स्ट्रक्चर आप देखिए, यहां मैंने दिखाया है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नॉट। यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव भी है तो नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, ये लगा देंगे। इसी प्रकार से जैसे ये तो डज की बात रही, ये डू का रहा। डज आपको पता ही लग गया किस सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। डू का प्रयोग किसके साथ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जिस प्रकार से वह आजकल कहां रहती है, वह शब्द कैसा है, सिंगुलर, कैसा है, सिंगुलर, और कहां शब्द ये आपका क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश कहां रखेंगे, सबसे पहले यूज करेंगे। अब वह शब्द सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। जैसे सेंटेंस को चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। वह आजकल कहां रहती है, तो कहां शब्द की इंग्लिश कहां रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है ना कहां, तो कहां की इंग्लिश कहां रखेंगे, यहां वेयर, फिर क्या लगाएंगे, डज, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड डज सिंगुलर सब्जेक्ट, वेयर डज सी। अब रहती, लिव, आजकल, नाउ ए डेज, नाउ अ डेज, पीछे से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से आपका इंटेरोगेटिव बाय क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस सॉल्व किया जाएगा। इसी प्रकार से ये तुम रात में कब सोते हो, अब यहां पर देखिए तुम शब्द कैसा है, चलिए इसको रेड करके यहां पर दिखाते हैं। तुम शब्द ये आपका कैसा है, प्लूरल है ना, कैसा है, प्लूरल है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को आगे लाते हैं हम। क्वेश्चन वर्ड यहां इसमें क्या है, कब, वेना। इसके बाद में जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे, डू। देखिए यहां पे डू है, व्हेन डू। इसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट यू, व्हेन डू यू। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डू यू स्लीप, इन द नाइट। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो आपके दो प्रकार के हमने बताए, बाय हेल्पिंग वर्ब और बाय क्वेश्चन वर्ड, विद स्ट्रक्चर, विद सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, विद हेल्पिंग वर्ब, किस प्रोनाउन के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी जाती है,
इस वीडियो में आपको मैंने दिखाया। प्रिय साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो? निश्चित तौर पर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद नेक्स्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक टेंस को एक्सप्लेन करते हुए इसी तरीके से जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताएंगे। तो इसे जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।